मित्रों, मैं आज आपको कुंभ राशि के ग्रह गोचर के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपको बचा सकती है, जो आपको जिता सकती है, जो आपको सफल बना सकती है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी ये बात। मैं जो भी बताऊंगा ग्रह गोचर के आधार पर बताऊंगा, कुंभ राशि के ग्रहों के आधार पर बताऊंगा। दोस्तों, गलतियां कोई भी कर सकता है। गलतियां हमारे लिए एक सबक होती है। गलतियां हमको जीतने नहीं देती। दोस्तों, अगर हम करियर में गलती करते हैं, हम तो बहुत बार हमको उसका बहुत बड़ा भुगतान भी करना पड़ता है। मित्रों, व्यापारिक मामले या व्यवसायिक मामले में गलतियां सभी लोग करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको कुंभ राशि के वर्तमान ग्रहों के आधार पर वो सबसे बड़ी गलती बताऊंगा जो उनको सफल नहीं होने दे रही, जो उनका नुकसान कर रही है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी ये बात। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या गलत कर रहे हो। आपकी कौन सी गलती है जिसके कारण आपको ये कीमत चुकानी पड़ रही है। आपको सफल होकर भी सफल नहीं माना जा रहा। आपको एक प्रकार से वर्तमान समय में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें जो गलती आपके ग्रह गोचर बता रहे हैं वो आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, कुंभ राशि के लिए जो वर्तमान ग्रह है वो ये बता रहे हैं कि उनके लिए तीन चीजें खतरे से खाली नहीं है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज है रिलेशनशिप। दोस्तों, अभी महिला मित्र यानी कि कुंभ राशि को के साथ थोड़ा नाटक हो सकता है किसी महिला मित्र का। इसके कारण कुंभ राशि वाले जातक को धन के मामले में हानि हो सकती है। इसका ध्यान रखना चाहिए उनको। दोस्तों, महिला मित्र आपके धन को प्रभावित कर रही है। अभी धन मिल भी सकता है महिला मित्र के द्वारा, पर दोस्तों नाटकबाजी भी वो कर सकती है। रिलेशनशिप के द्वारा आपका धन प्रभावित होगा अभी। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए मई के महीने में ये सबसे बड़ी यानी कि गलती हो सकती है कि वो इस नाटक को नहीं समझे। शादी के मामले में इस समय ऐसे धोखे होते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, दूसरी गलती आपको बता दूं, ये 13-14 मई या 12-13 मई को आपको एक काम मिलेगा। आपको कोई बड़ा काम भी मिल सकता है। आपको कुछ काम मिल सकता है जिसके कारण आपके ऊपर दबाव भी आ सकता है। इस काम को मिलने से अगर आपने पीछे पैर हटाए तो अगर ये कार्य जो आपके ऊपर आकर पड़ गया है, आपको ये कार्य करना जरूरी भी है। दोस्तों, 12-13 मई 13 मई को ये कार्य अचानक आपको करना पड़ सकता है और इस कार्य को आपने करने से पीछे हट गए आप, तो इसकी वजह से आपको कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। 13-14 मई 15 मई को कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको मिलेगा और ये कार्य आपको करना भी चाहिए। आपकी कुंडली के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, पर काम नहीं कर कर पीछे पैर हटाकर आपको एक प्रकार से गलती आप कर सकते हो। दोस्तों, 13-14 मई को कुंभ राशि वाले जातक के लिए ये गलती हो सकती है कि वो अपने यानी कि एक प्रकार से कार्य के मामले में विवाद पैदा कर दे थोड़ा सा। इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। इस समय कुंभ राशि वाले जातक के लिए उम्मीद तो बनती है 13-14 मई को उनको जीत मिल जाए, कोई ना कोई सफलता उनको प्राप्त हो जाए 13-14 मई को। पर दोस्तों, इस समय अगर उन्होंने पीछे पैर हटा दिए तो बहुत बार गलती भी हो जाती है। इसकी वजह से यानी कि बहुत बार हमको यानी कि नुकसान भी होता है। हालांकि 13-14 मई कुंभ राशि के करियर के दिन है। करियर के मामले में महत्वपूर्ण चीजें होगी। करियर से संबंधित कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण इस समय होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। 13-14 मई करियर से संबंधित कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, यानी कि कोई जीत भी मिल सकती है आपको, या आपका कर्म इस समय प्रकाशित होगा। कभी कभी इस समय दबाव भी आता है, तो 12-13 मई को कोई दबाव आए, कोई बड़ा कार्य आकर पड़ जाए और वो करना जरूरी हो तो करो, करना भी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति रहेगी इस समय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है, जो उनको ध्यान से सुननी चाहिए, इस गलती को अगर नजरअंदाज कर दिया तो उनके लिए यानी कि एक प्रकार से इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक के लिए गलती ध्यान से सुननी चाहिए। ये
एक गलती उनसे हो सकती है, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। कुंभ राशि की तीसरी सबसे बड़ी गलती जो वर्तमान मई के महीने में कुंभ राशि वाले जातक कर सकते हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए तीसरी सबसे बड़ी ये गलती ये है कि उनको स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना चाहिए। गलत खान पान अगर उन्होंने कर लिया तो ये मान के चलिए कि उनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। दोस्तों इस समय कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कोई चीज हड़पने का उनके ऊपर आरोप लगेगा। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मामले में धैर्य और विरोधी को धीरे धीरे परास्त करने की प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आपको व्याकुलता नहीं लानी है। आपके अंदर व्याकुलता, स्वास्थ्य की गड़बड़ या फिर निराशा आ सकती है। मन में तगड़ा भटकाव आ सकता है जिसके कारण लेने के देने पड़ सकते हैं। आप सफल होकर भी असफल हो सकते हो। दोस्तों कुंभ राशि के लिए एक भटकाव कार्य करेगा जो कुंभ राशि को सफलता से दूर कर सकता है। इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए तीसरी सबसे बड़ी गलती होगी मई जून के महीने में कि वो इस भटकाव को पहचान नहीं पाए। ये भटकाव उनके लिए एक प्रकार से उनके स्वास्थ्य, उनके दिमाग को प्रभावित करेगा। दोस्तों शत्रु से इस समय विवाद तो होता ही है। इस समय विवाद वाली कोई चीज तो होती ही है। पर दोस्तों इस समय यानी कि शत्रु का कोई कार्य आकर पड़ता है इस समय ऊपर। पर दोस्तों विरोधी और शत्रु से फायदा कब होगा? जब आप दिमागी रूप से संतुलित रहोगे। कुंभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय स्वास्थ्य के मामले में और दिमागी मामले में ध्यान रखने का है, क्योंकि इस समय उनको भटकाव महसूस होगा। इस समय वो गलती कर सकते हैं। अपने भटकाव की वजह से उनको भ्रम महसूस होगा और इस भ्रम की वजह से भी गलती हो सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के ऐसे अलग ढंग के योग है भी। दोस्तों अभी मैंने कुंभ राशि की 3 गलतियां बताई आपके सामने जो मई के महीने में, मई जून के महीने में देखने को मिल सकती है। दोस्तों 13-14 मई को का राशिफल भी आज मैंने थोड़ा बहुत बताया इस बीच में आपको। हालांकि 13-14 मई, 12 मई या 13-14 मई कुंभ राशि के लिए कुछ जीत किस या सफलता के दिन हो सकते हैं। कोई सफलता कुंभ राशि को इस समय मिल सकती है 13-14 मई को। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय यानी कि कोई कार्य बन सकता है, इस प्रकार की आशा है। पर कभी कभी 12-13 मई को कोई बड़ा काम पड़ जाता है आकर, तो उस काम को करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति रहती है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए 13-14-15 मई को उम्मीद बनती है कि कोई कार्य बन जाए। पर दोस्तों ये कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होगा हर चीज के बारे में, क्योंकि कुंडली निर्णायक होती है। कुंडली के अनुसार ही दशा अंतरदशा होती है, चीजें होती है। कुंडली के ग्रह गोचर बहुत जरूरी होते हैं। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, आप सबका धन्यवाद।